साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन को कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग उनमें से कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और शेष बचे हुए जो प्रश्न होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, देखिए निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो इसमें आप देखिए पहला वाक्य, चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। तो यहाँ पे चार दीवारी की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। चार दीवारी में दा में बड़ी की मात्रा होती है, ना कि छोटी की मात्रा होती है। तो चार दीवारी इस प्रकार से होगा, चार दीवारी के पास के पार एक सुंदर इमारत है। वहीं बी में देखिए उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। सी, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। शिक्षणेतर कर्मचारी, तो यहां पर जो सीई है शिक्षणेतर, ये आपका गलत लिखा हुआ है। ता पे आधा ता नहीं होगा। यहाँ पे जो ता में आधा ता है वो नहीं होगा, केवल पूरा ता रहेगा। ठीक है, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। वहीं डी ऑप्शन देखें, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। इसमें अशुद्ध क्या है? तो देखिए, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। तो यहां पर आप देखिए दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर एक ही शब्द होगा, उसे मृत्युदंड मिली। ठीक है, दंड और सजा एक साथ का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चार वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए पहला, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। ये भी सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला खरीद लेना। ठीक है, तो यहां पर डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला देखिए ए ऑप्शन, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहां पर इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना जो है विकल्प में करना का प्रयोग जो है वो अनुचित है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये सही हो जाएगा। तो ए वाला अशुद्ध है। प्याज तीखा होता है। सही है। आप इतनी देर में क्यों आए? सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए आप इसमें, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो यहाँ पे अधीन जो है वो गलत है, अधीन होता है। ठीक है, आ पे आ की मात्रा नहीं हो, केवल आ होगा। ठीक है, अधीन। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा बी, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी नहीं होता है, निर निरपराधी के स्थान पे निरपराध होता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर बी भी गलत हो गया। सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ये सही है, तो सी वाला सही है। डी, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। यहां पैतृक जो है इसकी वर्तनी गलत है। पैतृक ता में री इस प्रकार से होता है, पैतृक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें पहला देखिए, वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेक मामलों में गवाह था। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। वह अनेक मामलों में गवाह था, तो आपका ए वाला सही नहीं है। बी, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो। सही है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो यहां संसारिक जो है इसकी वर्तनी सही नहीं है, सांसारिक होता है। शा पे आ की मात्रा होगा, दोनों शा में आ की मात्रा रहेगा, सांसारिक। ठीक है। बी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ये सही है। सी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि जो लिखी गई है ये इसकी वर्तनी सही नहीं है। ला पे छोटी की मात्रा और पा पे भी छोटी की मात्रा होता है लिपि में। ठीक है, इसलिए गलत है। डी, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो यहां देखिए अत्याधिक लिखा हुआ, अत्याधिक अत्यधिक होता है। या पे आ की मात्रा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला, चरखा काटना चाहिए। चरखा देखिए काटा नहीं जाता, चरखा चलाया जाता है, तो इसलिए गलत है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। यहां पे मुक्त हस्त, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यहां से का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, से का प्रयोग नहीं होगा। सी में देखिए, सी ऑप्शन में, हमारे यहां तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है।
तो यहां पर देखिए तरुण भी लिख रहे हैं, नवयुग भी लिख रहे हैं, तो तरुण का प्रयोग जो है, यहां पे तरुण जो है और नवयुग दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तरुण का मतलब नवयुग ही होता है, तो हमारे यहाँ नवयुगों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये इसलिए गलत हो गया। डी, मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? चार में से देखिए शुद्ध कौन सा है? राम और श्याम संबंधी चर्चा नहीं। देखिए बी ऑप्शन देखिए, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 10 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहां पहला देखिए, यहां मीठे पानी का एक कुआं है, तो यहां पर जो कुआं है, कुआं की वर्तनी गलत लिखी हुई है, क्योंकि का पे बड़ा उ की मात्रा नहीं होगा, बल्कि का पे छोटा उ की मात्रा होगा। ठीक है, और जो ये चंद्रबिंदी है वो आ पे होगी, आ पे कुआं, का पे चंद्रबिंदी नहीं होगी, इसलिए वर्तनी गलत है। दूसरा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में नहीं, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? रुपए नहीं होगा बल्कि रुपया होगा, तो इसलिए बी वाला भी गलत हो गया। सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये आपका सही है। डी, साधु को भिक्षा दो, तो साधु की वर्तनी गलत है, क्योंकि धा में छोटा उ की मात्रा होता है, ना कि बड़ा उ की मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? आप यहां पर देखें शुद्ध वाक्य, तो देखिए पहला, नौकर आटा पिसवाने गया, आटा नहीं पिसवाया जाएगा, गेहूं पिसवाया जाएगा, नौकर गेहूं पिसवाने गया। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के फूल की नहीं, गुलाब के गुलाब का एक माला ले आओ, यहां पे जो होगा गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। ठीक है, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, इसलिए गलत हो गया। सी, यहां सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहां सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहां गलत है, यहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यह सही होगा। डी, परमात्मा के अनेक नाम हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह कौन शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें देखिए पहला, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये सही है। यहां देखिए हर एक गलत है, यहां अनेकों, ये अनेकों नहीं होगा, यहां पे देखिए हर एक भी लिखा है और अनेकों भी लिखा है, इसलिए गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है? तो आप यहां पे देखिए, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की नहीं, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, इसलिए सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये नहीं होगा, भी नहीं होगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तो यहां पे भी जो लिखा है वो अनावश्यक है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर नहीं, इन दोनों में यही अंतर है, केवल और यही दोनों साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह वाक्य शुद्ध कौन सा है? तो देखिए, यहां पर इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत बहुत भूल हो जाती है, ये गलत है। यहां पे डी ऑप्शन पढ़िए, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक है, बहुत भूलें हो जाती हैं, तो डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य? पहला, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, गलत है। यहां देखिए वर्तमान भी लिख रहे हैं और मौजूदा भी लिख रहे हैं, दोनों शब्द एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ये लिख सकते हैं, या देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं, ये लिख सकते हैं। यहां पर बी वाला अशुद्ध है। सी, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी सही है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, यहां जो निर्दयी है, निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होना चाहिए, निर्दयी नहीं होता है, निर्दय शासक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, यहां एकत्रित भी लगा रहे हैं और भीड़ भी, एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, भीड़ का मतलब ही है कि लोगों का समूह,
तो इस प्रकार से भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही है। डी, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। एक एक करके भी लिख रहे हैं और प्रत्येक भी लिख रहे हैं, तो एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहां पर देखें, पहला, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। तो यहां पर देखिए उपादान का प्रयोग उचित नहीं है, यहां साधन होना चाहिए। खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। दूसरा, निरपराधी, निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सी, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृतांगना उनके पति उस स्तर की नृतांगना नहीं है। नृतांगना नहीं होगा बल्कि नर्तक होगा। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृतांगना है उनके पति उस स्तर के नर्तक नर्तक नहीं है। ठीक है, वहीं डी ऑप्शन देखें। डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, यह कथन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, पहला, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये सही है। बी, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो यहां पर देखिए, अवकाश के स्थान पर बंदी होना चाहिए। बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है। ठीक है, वहीं सी में देखें, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वह स्त्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वाक्य में स्त्री नहीं होगी क्योंकि कोई स्त्री ही विधवा होगी जो वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो वह वैधव्यता का जीवन बिता रही है। ठीक है, तो स्त्री नहीं आएगा। डी, मैं सपरिवार सानंदित हूं। तो यहां पर देखिए सानंदित का प्रयोग सही नहीं है, यहां पर सानंदित नहीं होगा, यहां आनंदित होगा। मैं सपरिवार आनंदित हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए, सद्भाव का अर्थ ही होता है अच्छा भाव रखना। ठीक है, यहाँ अच्छा नहीं लिखा जाएगा, प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अगला, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो अधिकांश, अधिकांश में भाग लगा हुआ, तो भाग अलग से नहीं लिखेंगे। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना जो है इस शब्द का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? पहला, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। यहां पदार्पण प्रयोग अनुचित है, यहां चोरों के घुसते ही, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया। तो बी, ए वाला गलत है। बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, सही है। कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, तो असंख्य शब्द नहीं लूंगा, कच्छ में जनसमूह उपस्थित था। ठीक है, इसलिए सी गलत है। डी, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। सबसे भी लगा रहे हैं और सुंदरतम भी लगा रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, सुंदरतम का अर्थ ही होता है सबसे सुंदर, तो रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है, सबसे नहीं लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, पहला, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, सही है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अभिनंदन पत्र जो है भेंट किए जाते हैं अथवा अर्पित किए जाते हैं, प्रदान नहीं किया जाएगा, तो इसलिए डी वाला आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, पहला, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तूफान के स्थान पर देखिए, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो यहां पर आपका तूफान वर्तनी की त्रुटि है। तूफान में ता में बड़ा ऊ की मात्रा होगा। ठीक है, तो आपका ये वाला गलत हो गया। दूसरा, दूसरा आदमी कौन था, सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, भी सही है। डी, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। सड़क के दोनों ओर देखिए इमारतें लिखा है, इमारतें होना चाहिए क्योंकि दो आलीशान इमारतें हैं, कई सारी इमारतें हैं, तो इमारतें यहां पर बिंदी होना चाहिए, इसलिए आपका ए और डी दोनों गलत है। ठीक है, ए और डी दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें, कौन सा सही वाक्य है? तो देखिए, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो यहां शोक नहीं होगा, खेद है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक,
आगे देखते हैं। ये दुख है कि आपने मेरे पत्रों को उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या सही होगा? खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों नहीं होता, अनेक नाम। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन पढ़िए। देखो, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, भिनभिनाते नहीं है। ठीक है, भिनभिनाना गुंजारते ये सही नहीं है। देखो, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला, उसकी शंका का निवारण हो गया। उसकी शंका का निवारण हो गया, सही है। उसकी शंका समाप्त हो गई, ये सही नहीं है। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये भी सही है। उसकी शंका का निवारण हो गया और उसकी शंका का समाधान हो गया, ये दो के दोनों कथन भी आपके सही हैं। तो सी, ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, और आयोग ने दोनों को ही सही माना है, ए और सी दोनों को। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो आप यहां पर देखें, सी ऑप्शन पढ़ें। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। तो यहां पर संयुक्त कौन कर रहा है? और। ठीक है, तो इसलिए ये आपका संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आप देखें, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो देखिए, केंद्र रहा है नहीं, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है होगा, रहा नहीं रही होगा। ठीक है, इसलिए ये अशुद्ध है। बी, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी गीता सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक नहीं सका, सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह बताना है। शुद्ध वाक्य, पहला, वह सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ये गलत है। विहीन नहीं होता, मुक्त होता है। वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? पहला देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये सही है। बी, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, तो ये गलत है। गिलास दूध से भरा हुआ था, ये होना चाहिए। सी, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। संकेत और मात्र दोनों ही एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, संकेत ही पर्याप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। निबंध लिखने का आदेश दिया, ये सही नहीं है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर, देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर के ऊपर नहीं, यहां पर ऊपर लिखा है ना, यहां ऊपर नहीं होगा, आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो देखिए, पहला, वह दंड देने के योग्य है, यह कथन आपका गलत है। वह दंड के योग्य है, देने का, देना जो लिखा गया है वो अनुचित है, वह दंड के योग्य है। ठीक है, तो ये वाला आपका अशुद्ध है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है? तो इसमें देखिए, मैं सारी रात भर जागता रहा, ये गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, भर नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे जो भर लिखा है, भर अनुचित है। मैं सारी रात जागता रहा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है 35 नंबर क्वेश्चन में। उसके प्राण निकल गए, इन चारों में सबसे शुद्ध कौन सा है? उसके प्राण निकल गए, यह शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध कौन सा है? उसने मिष्ठान खरीदा, उसने मिष्ठान खरीदा, यह सही है। ठीक है। बी, भोजन बहुत गरिष्ठ था, तो आपका यहां पर देखिए, गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों शब्द सही हैं। ठीक है, किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द यहाँ पे ठा होना चाहिए, गरिष्ठ शब्द जो है वो ज्यादा सही, इसलिए बी गलत हो गया। डी, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपा बरा कृति भेंट भेंट में दी गई, ये आपका सही नहीं है।
वहीं आप तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान जो शब्द है वो गलत लिखा है, अंतर्धान होना चाहिए इस प्रकार से, अंतर्धान, या नहीं होगा, अंतर्धान होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो है वो शुद्ध है? तो देखिए पहला, मैंने बाजार से सामान खरीदा। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये वाक्य जो है सही है। बी, उसने बाजार नहीं जाना है, गलत है। हम तो आपको बता दिए थे, हम तो आपको बता दिए थे, ये भी सही नहीं है। इसी प्रकार से जो है आपका, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, ये भी गलत है। देखिए अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो इन चारों में से विद्या श्रेष्ठ धन होता है, होती नहीं होगा, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये आपका शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा? 39 में तो आप देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या नहीं, अहल्या होता है, ठीक है, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अहिल्या, तो इसलिए ए वाला गलत है। दूसरा, राजीव निरपराधी है, राजीव निरपराध है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, यहाँ पे संवाद जो लिखा है वो गलत लिखा है, संवाद होता है इस प्रकार से। यहाँ पे डी सही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ठीक है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, जो रस है वो ताजा निकाला जा रहा है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, गलत है। ताजा गन्ने का रस यहीं बिकता है, ताजा गन्ने की रस यहाँ बिकती है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। शेर को देखकर, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भाग्य और आंसू सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे होश उड़ गए तो बहुवचन में आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो देखिए पहला, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध क्या होगा? व्यर्थ की बात, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। वहीं बी, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो संपूर्ण देश में निराशा छा गई, भी लगाने की जरूरत नहीं है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई के साथ, भाई ने भाई को सलाह दी अथवा भाई ने भाई से सलाह ली, ये होगा। वहीं डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता, निर्लिप्तता पाई जाती है। अगला है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य को छांटिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप यहां पे देखिए, इन पांचों में रेखा ने भोजन किया, रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन किया, रेखा भोजन कर ली, ये गलत है। रेखा ने भोजन किया है, ये ई वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न विकल्पों में सही क्रम वाला विकल्प हमें चुनना है, कौन सा क्रम सही है? तो आप इसमें देखें, क्रम क्या होगा इन पांचों घटनाओं में? सबसे पहले क्या आएगा? उसने उद्यान को पहचान लिया, ठीक है, वह समझ गया कि वह कहाँ है, और इसके बाद वह इलाहाबाद में ही तो था, इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? इनमें से देखिए आपका बी ऑप्शन, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों से देखी नहीं, यह आंखों देखी घटना है। अगला, अशुद्ध वाक्य और उसका शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए, यह आंखों से देखी घटना है, इसका शुद्ध क्या होगा? यह आंखों देखी घटना है। अगला, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें देखिए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, विचित्र बुद्धि नहीं होती, अलौकिक बुद्धि नहीं होती है, दैवी बुद्धि नहीं होती, विलक्षण बुद्धि होती है। तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा वाक्य जो है, एक सेकेंड, 47 के बाद 48 गायब है, 49 नंबर देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए इसमें सी ऑप्शन पढ़िए, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें दही खट्टी है नहीं होता है, दही खटाई है नहीं होता, दही खटार से ही नहीं होता है, दही खट्टा है, ये सही होता है। देखिए,
हिंदी के बहुधा इकरान शब्द जैसे कि गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप जैसे पानी है, घी है, दही है, मोती है, ये पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो दही खट्टा होता है, ठीक है। घी यदि खट्टा हो तो घी खट्टा खट्टा है। आगे चलते हैं, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो इसमें चारों में देखिए आपका डी ऑप्शन पढ़िए, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये गलत है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्या है? इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो देखिए, पहला, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक खिलाड़ी मैदान पहुंच गए, ये गलत है। इस वाक्य में चूंकि हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, तो यहां गए के स्थान पर गया होगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया होगा, इसलिए ये गलत है। सड़क पर बहुत भीड़ है, सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ये भी सही है। साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, इसमें बी ऑप्शन पढ़िए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। इसमें सबसे सही क्या है? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को, बी ऑप्शन। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इन चारों में गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है? वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था, गलत है। था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी, इसमें सब सही क्या होगा? वह आदमी गरीब था, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला इसमें देखिए, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, ये गलत है। यहाँ शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासनकाल, आपका शासनकाल अधिक विख्यातपूर्ण है। वहीं आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ये गलत है, ठीक है। यह भी आपका जो है सही नहीं है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख, अभिनव नहीं होगा, का सुख की वाहन के सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तो पूरे देश भर में, पूरे भी लिख रहे हो देश भर में, यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया होगा। वहीं डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, डी वाला शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? यहां पर देखिए, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। तो यहां पर रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो ये गलत है, ठीक है। यहां पर जो तक है ये नहीं होगा। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, तो यहां पर देखिए, रोगी कमजोरियों के कारण, तो यहां अपनी भी गलत है और तक भी असंगत है। इसी प्रकार से अगला देखें, राजपथ में सड़क से झांकियां वापस लौट गई। यहां पर क्या होगा? राजपथ की सड़क से झांकियों के स्थान पर क्या होगा? राजपथ से झांकियां, राजपथ से झांकियां होना चाहिए, राजपथ की सड़क नहीं होगा। राजपथ तो सड़क ही एक है ना, तो राजपथ से झांकियां, सड़क नहीं सड़क जो है ये अनावश्यक है। सी, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। यहां पर क्या होगा? शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ये होगा, तो इसलिए गलत है। डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, ऊंटों का क्या जा रहा था? काफिला होता, ऊंटों का काफिला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर देखते हैं। 59 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां पर देखिए, सी बी ऑप्शन, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ना पे आ की मात्रा नहीं होता। देखिए, और अन्य तीनों में ना पे आ की मात्रा, अनाधिकार है, अनधिकार होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, यहां पर भाग, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, अधिकांश भी और भाग भी ये साथ साथ नहीं आएंगे। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये डी वाला सही है आपका। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गवा दिया, तो अधिकांश और भाग साथ में नहीं आएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, शुद्ध ये हो जाएगा। अगला है, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, तो अधिकांश भाग यहां नहीं होगा, मुझे इसका अधिकांश मिला। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो सही है?
इसमें देखिए श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, ये सही नहीं है। यहाँ पे शुद्ध क्या है, यहाँ बाद वन से वापस भी लिख रहे हैं और लौटे भी लिख रहे हैं, तो लौट रहे हैं मतलब वापस भी आ रहे हैं ना, तो यहाँ भी वापस लौटे वापस लौटे, तो क्या होगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। जब लौट रहे हैं तो वापस नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा, देखिए यह रुमाल अच्छी है, यह रुमाल अच्छी नहीं अच्छा है, यह रुमाल अच्छा है। उसकी दही खट्टी है, उसका दही खट्टा है। कई हाथियां जा रही हैं, ये गलत है। कई हाथियां जा रही हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, हाथियों में ये लिंग संबंधी त्रुटि है यहां पर। डी, उसका मकान बहुत अच्छा है, क्योंकि स्त्रीलिंग में हाथियां नहीं कहलाती हैं। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। प्रभारी नहीं होता है, प्रभारी होता है, प्रभारी, इस प्रकार प्रभारी। ये आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूं, आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूं, ये गलत है। 31 जो है ये गलत लिखा है, वर्तनी गलत लिखी है। 31 ता पे बड़ी की मात्रा होगा, ठीक है। वहीं सी ऑप्शन, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, ये सही है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित नहीं, हतोत्साह होता है, हतोत्साह होता है, हतोत्साह, ठीक है। यहाँ पे डी वाला भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, तो देखिए मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। यहाँ रहस्य भी बता रहे हैं और गुप्त भी कह रहे हैं, तो दोनों शब्द साथ नहीं है। मेरा गुप्त, मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, ठीक है, तो गुप्त का प्रयोग नहीं होगा। रहस्य जो है तो गुप्त ही होता है। श्याम सज्जन आदमी है, तो यहां पर श्याम सज्जन है, सज्जन तो आदमी ही होगा ना, तो आदमी नहीं, आदमी जो है वो अनावश्यक है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो अधिकांश भी लिख रहे हैं, भाग भी, उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, मतलब सबके सब अशुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, सही है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी सही है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। देखिए आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, प्रत्येक वर्गों नहीं होगा, प्रत्येक वर्ग के, आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, वर्गों नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, पहला, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, सही है। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापका ने, अध्यापका नहीं होता है, अध्यापका की वर्तनी गलत है, अध्यापक होता है या अध्यापिका होता है, ठीक है, तो इसलिए बी गलत है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये सही है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ये सब गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, सही है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, सही है। विद्या सदैव, सदैव साथ रहने वाला धन होता है, सदैव गलत लिखा, सदैव होता है, सदैव, ठीक है, दा पे वह की मात्रा, सदैव, तो सी गलत है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। कौन सा शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाला कौन सा है, देखिए पहला, ए उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सही है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, सही है। अगला, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, सही है। गुरु जी के शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये गलत है। पैरों पर गिर पड़े, पैर में नहीं होता है, शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े, ना कि में, तो डी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा, निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, तो इसलिए ए गलत है। वह सकुशल घर पहुंच गया, सही है। मोती सीप में पलता है, सही है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध वाक्य क्या है, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा, हम लोग अपना आभार मानते हैं, हम लोग आपका आभार मानते हैं, सही है। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, सही है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, भी सही है। वह कमरे में जाकर सो गया, ये सही नहीं है। वह कमरे में जाकर के सो गया,
वह कमरे में सो गया। ठीक है, जा करके लगाना असंगत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, कौन सा? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये आपका सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम सीता और लक्ष्मण वन गए, को लगाने की जरूरत नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, सही है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। इसका शुद्ध क्या होगा? श्याम पौधे सींच रहा है। सींचा पानी से ही जाएगा ना, तो आग से तो सींचा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? वह दंड योग्य है, वह दंड भोगने की योग्य है, वह दंड देने की योग्य है, ये सब गलत है। वह दंड योग्य है। अगला है, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है, उसमें बचपन नहीं होता, उसमें उसमें बचपन है, यह अशुद्ध है। उसमें बचपना है, यह शुद्ध होता है। या वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। नहीं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं होगा। ठीक है। यदि देखिए वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया जो होती है पुल्लिंग और बहुवचन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? कौन सा वाक्य जो है वो त्रुटिहीन है? तो इसमें डी वाला देखिए, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। पान की एक दुकान है, ना कि एक पान की दुकान है। आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? हेतु नहीं लिखा जाएगा, कारण क्या हो सकता है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है? वह पतिव्रता स्त्री है। वह पतिव्रता स्त्री है। तो देखिए, पतिव्रता है तो स्त्री ही होगी ना, स्त्री ही पतिव्रता होगी, तो वह पतिव्रता है, पतिव्रता है, तो शुद्ध ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह मन से डरा करता है। वह डरा करता है, आदमी को डर मन में ही लगता है ना, तो वह डरा करता है, ये शुद्ध होगा। अगला है, उपरोक्त वाक्य सही है। उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता, उपयुक्त वाक्य सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। मृत्युदंड खुद ही सजा होती है, तो उसे मृत्युदंड मिला है, सजा नहीं लिखा जाएगा, उसे मृत्युदंड मिला है। शराब पीना विष से भयंकर है। भयंकर नहीं, शराब पीना विष से हानिकारक है। अगला है अशुद्ध वाक्य क्या है? अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। अश्वमेघ का घोड़ा, इसका शुद्ध क्या होगा? अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा। वो चतुर्दिक हर दिशा में घूमेगा ना, जो अश्वमेघ का घोड़ा होता है, तो निर्विघ्न घूमता रहा, निर्विघ्न घूमता रहा। अगला है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा। यहाँ पे पैतृक जो है वर्तनी गलत है, पैतृक होता है, पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है। आगे बात करते हैं। मेरा प्राण संकट में, मेरे प्राण संकट में, मेरा प्राण संकट में, मेरे प्राण संकट में। अगला, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। पद्मावती सौंदर्यता के लिए, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।